अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोफेसर फॉर यू आज की इस वीडियो में आप इंग्लिश ग्रामर कोर्स के बारे में बताएगा कि इंग्लिश ग्रामर क्या चीज़ है। ये लेक्चर बहुत ही अहमियत का हामिल है, तमाम उन तालिब इल्मों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो स्टूडेंट हैं, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और उन बच्चों की ग्रामर के ऊपर गिरफ्त को मजबूत करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसके अलावा वो लोग जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं उनके लिए भी एक्सेप्शनल ग्रामर के असूल और रूल्स इसके अंदर मैंने वज़ा किए हैं, जो किसी भी किस्म के कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठकर इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं। इसको देखकर आपको इंशाल्लाह इंग्लिश ग्रामर के ऊपर पेपर देने की हद तक बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली वीडियो है। इसको लाजमी देखें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जैसे ही हम टेंसेस की बात करते हैं, इसके एग्जाम्स की बात करते हैं, तो हमारे सामने तीन किस्म के ज़माने यानी कि तीन मेन ब्रांचेस ऑफ टेंसेस सामने आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहली किस्म को हम प्रेजेंट के नाम से जानते हैं यानी कि फेल हाल, जबकि दूसरी काइंड को हम पास्ट के नाम से जानते हैं जिसको हम फेल माजी कहते हैं, जबकि तीसरी काइंड जो इसकी हमारे सामने आती है उसको हम फ्यूचर कहते हैं यानी कि फेल मुस्तकबिल। जैसे ही हम इन तीनों में से किसी भी एक किस्म को लेते हैं तो उसकी मजीद चार मेन काइंड्स हैं जिनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। तमाम किस्म की क्यूरीज और कंफ्यूजन इन्हीं चार काइंड्स के अंदर आती है। इनमें किसी भी ज़माने को ले लें, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट को ले लें, तो प्रेजेंट की आगे चार मेन अकसाम है जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते और पहचानते हैं। तो इन चार मेन अकसाम को समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनके साथ जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हर एक किस्म में मजीद आगे चार किस्म के सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं, तब जाके कंफ्यूजन पैदा होती है, तब हमें पता नहीं चलता कि किस तरीके से हमने इसको समझना है। और फिंगर टिप्स के ऊपर याद करने के असूल भी आपके सामने रखूंगा। इंशाल्लाह आपको इस तरीके से मेमोराइज होगा कि तमाम ग्रामर के असूल आपके दिमाग के अंदर हमेशा मौजूद रहेंगे और आप किसी भी वक्त किसी भी टेंस को ट्रांसलेट करने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। जब हम किसी भी मेन टेंस की पहली काइंड यानी कि इंडेफिनिट या सिंपल टेंस को लेते हैं तो उसमें मजीद चार किस्म के सेंटेंसेस आते हैं। नंबर एक अफर्मेटिव जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं, नंबर दो नेगेटिव यानी कि जिनको हम मनफी फिक्रे कहते हैं, नंबर तीन इंटेरोगेटिव जिसको हम सवालिया फिक्रे कहते हैं, और नंबर चार नेगेटिव इंटेरोगेटिव जिनको हम मनफी सवालिया फिक्रों के नाम से जानते और पहचानते हैं। एक जमाने में 16 किस्म के सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं, यानी कि तमाम जमानों को देखा जाए तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48 किस्म के सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं। मदरजा बल वजाहत से ये बात तो सामने आ गई कि बुनियादी तौर पर हर टेंस की तीन अकसाम है यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मजीद इन तीनों में से हर एक की चार चार अकसाम है जिन्हें हम हुर्फ आम में 12 टेंसेस के नाम से जानते और पहचानते हैं। अब इन टेंसेस के बुनियादी निकात को देखना और उनके ऊपर गौर करना बहुत जरूरी है। इन तमाम टेंसेस को समझने के लिए चार नुक्ते आपने अपने जहन में बैठा लेने हैं और इनको हर वक्त आपने याद रखना है। ये बहुत ही आसान है, इनको याद करना जरा भी मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप इन चारों को अपने जहन में बैठा लेंगे तो आपके टेंसेस आपको फर पानी की तरह आने लगेंगे। जब भी आपने किसी भी फिक्रे को देखना है जिसको आपने ट्रांसलेट करना है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये मेन किस जमाने में आता है, यानी कि ये मौजूदा वक्त में कोई काम होने वाला है, आने वाले वक्त में होने वाला कोई काम है, या वो काम है जो आज से पहले हो चुका है। नंबर दो, आपने फिक्रे के आखिर में अलामत देखनी है कि वो फिक्रा जो आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया है उसके आखिर में क्या आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो प्रेजेंट का फिक्रा है तो उस फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आ जाएगा। तो आपने उसके आखिर में आने वाले अल्फाज से ये अंदाजा लगाना है कि ये फिक्रा कौन से जमाने में उसकी कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा। जब आप दोनों चीजों को मेमोराइज कर ले तो आपने तीसरे नंबर पर उसको ट्रांसलेट करते हुए दो चीजें जहन में रखनी है कि अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। जब आपको उस फिक्रे से जमाना भी पता चल गया और जमाने से आगे उसकी मजीद किस्म भी पता चल गई तो फिर आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा कि आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, कौन सा वर्ब लगाना है। नंबर चार, आपने अब उस तमाम चीजों को मेमोराइज कर लिया, लेकिन अभी आपके सामने उसका कुलिया आना चाहिए कि आपने किस तरीके से इस चीज को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, इस फिक्रे को किस तरीके से इंग्लिश बनानी है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इस कुलिया के मुताबिक आपने टेंसेस बनाते जाना है। किस्म के अंदर मजीद चार किस्म के फिक्रे आ सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव हो सकते हैं और नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो सकते हैं। तो अभी हम एक एक जमाने को करके डिस्कस करेंगे। एक एक वीडियो तकरीबन 15 मिनट की होगी। 15 मिनट में हम एक जमाने के चारों अकसाम और मजीद चारों किस्म के सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे और एक एक एक्सरसाइज के जरिए इन तमाम चीजों को सॉल्व करेंगे। आप बेशक रोजाना की बुनियाद पर एक वीडियो देखते जाएं और एक वीडियो को मेमोराइज करते जाएं तो इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर आप ग्रामर के मास्टर बन जाएंगे। दूसरे लोगों की भी
مدد کریں جو اس طرح کے اگزام میں بیٹھنے والے ہیں یا وہ لوگ جو میٹرک کے امتحان دینے والے ہیں، ان کو گرامر کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ان ویڈیو کو تیار کرنے میں میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے۔ اس محنت کا یہی صلہ ہے کہ آپ لوگ ان ویڈیوز کو دیکھیں، دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا باعث بنیں۔ میری ویڈیو کو دیکھنے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔